अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेशन मास्टर। नाजरीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको जल्द मौसूल हो सके। नाजरीन, आजकल की मौजूदा सूरत हाल के बारे में हम बात कर रहे हैं और जो नज़र आ रहा है सिर्फ वही हकीकत नहीं है। पाकिस्तान के जाने माने न्यूज़ एंकर हामिद मीर के चौंका देने वाले इंकशाफात के बारे में आज हम बात करेंगे। दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर जंग के बादल मंडला रहे हैं। खबरें आ रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है और हर तरफ एक शोर है। लेकिन एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार का कहना है कि जो कुछ स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वो असल कहानी के महज एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे गहरी, पेचीदा और खतरनाक साजिश छुपी हुई है जिसे समझना आज के दौर में हर बाशऊर मुसलमान और आज़ाद इंसान के लिए ज़रूरी है। इन इंकशाफात के मुताबिक इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले की पहली और सबसे अहम वजह यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को इक़्तिदार से हटाया जाए और वहाँ हुकूमत की तब्दीली लाई जाए। ये कोई नई हिकमत अमली नहीं। अमेरिका इससे पहले भी इराक, लीबिया और अफगानिस्तान में यही खेल खेल चुका है। जब कोई हुकूमत अमरीकी मफादात के आगे सर नहीं झुकाती तो पहले इस पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, फिर इसे खतरा करार दिया जाता है और आखिरकार इसे ताकत के जोर पर खत्म करने की कोशिश की जाती है। ईरान के साथ भी यही हो रहा है, बस इस बार इसराइल को आगे कर दिया गया है। दूसरी वजह इससे भी ज्यादा तशवीशनाक है। इस तज्जिये के मुताबिक इस जंग का एक मकसद मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ाना है। तारीख गवाह है कि जब भी मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद हुई, इसे तोड़ने के लिए अंदर से फितने की आग भड़काई गई। आज ईरान और अरब ममालिक के दरमियान जो फासले हैं, जो बदएतमादी है, वो यूं ही पैदा नहीं हुई, इसे सोच समझकर परवान चढ़ाया गया है। जब सुन्नी और शिया एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे तो बैरूनी ताकतों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मुसलमान खुद अपने हाथों अपना घर जला लेंगे। लेकिन एक तीसरी वजह बयान की गई जिसने सुनने वालों को हैरान कर दिया है और ये वजह अभी तक मीडिया पर ज्यादा जेरे बहस नहीं आ रही। इस तज्जिये के मुताबिक जब पूरी दुनिया में कुशीदगी फैल जाएगी तो इस कुशीदगी को बहाना बनाकर यूरोप और अमेरिका में मुकीम मुसलमानों को निकालने की मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की जाएगी। मुसलमानों को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाएगा, नफरत की लहर उठाई जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें मगरबी माशरों से बाहर धकेलने की कोशिशें होंगी। इस बारे में मजीद तफसीलात बाद में सामने लाई जाएंगी। अब आते हैं इस दावे की तरफ जो इसराइल और अमेरिका सबसे ज्यादा उछालते हैं, यानी ईरान का जोहरी प्रोग्राम। ये दावा सरासर झूठ और एक धोखा करार दिया गया है। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए न सिर्फ तैयार था बल्कि इसने ओमान की सालसी में जनेवा में होने वाले मुज़ाकरात में बेहद एक लचक भी दिखाई। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ पर गौर करने और कई शराइत मानने पर आमादगी जाहिर की। अगर वाकई मकसद जोहरी प्रोग्राम रोकना होता तो सफारतकारी का दरवाजा खुला था, इसे बंद करने की क्या जरूरत थी? तो फिर असल मसला क्या है? वाज़े अल्फाज में ये कहा गया है कि असल खतरा इसराइल को ईरान के जोहरी बम से नहीं बल्कि इस सियासी और नजरियाती ताकत से है जो ईरान, हमास और हिजबुल्लाह को फराहम करता है। जब तक तेहरान में ये हुकूमत कायम है, गजा और लबनान में मुज़ाहमत जिंदा रहेगी और जब तक मुज़ाहमत जिंदा है, इसराइल का ग्रेटर इसराइल का ख्वाब अधूरा रहेगा। यही वो असल गिरा है जिसे खुलवाने के लिए ये पूरी जंग लड़ी जा रही है। इसराइल का सबसे बड़ा हदफ इस वक्त हमास है, क्योंकि गजा पर मुकम्मल कब्जे की राह में सबसे बड़ी रुकावट यही तंजीम है। हमास ने इसराइल को साबित कर दिया है कि फौजी ताकत से नजरिए को नहीं मारा जा सकता। गजा के मलबे में दबे बच्चों की चीखें पूरी दुनिया में गूंज रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ इसराइल के खिलाफ आलमी राय आमा सख्त होती जा रही है। ऐसे में हमास को खत्म करना इसराइल की नागुज़ीर जरूरत बन गई है और इसके लिए ईरान को कमजोर करना पहला कदम है। एक अहम नुक्ते की तरफ भी तवज्जो दिलाई गई है और वो ये है कि ईरान पर हमला गजा में पीस बोर्ड के पहले इजलास के चंद ही दिन बाद में किया गया। ये महज इत्तफाक नहीं, ये एक हिसाब किताब है। जब दुनिया अमन की बातें कर रही थी, पस पर्दा जंग की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। ये जाहिर करता है कि अमन की मेज पर बैठना किस कदर मुनाफिकाना ढोंग था। असल एजेंडा तो गजा को हमेशा के लिए निगलना था और इस एजेंडे को पूरा करने के लिए ईरान पर हमला एक जरूरी कदम समझा गया। ये पूरी सूरत हाल एक बात वाज़िया करती है, आज की दुनिया में जंगे मैदान जंग से पहले मीडिया में लड़ी जाती हैं, जहनों को फतह किया जाता है और बयानिए तराशे जाते हैं। मुस्लिम दुनिया को आज इत्तेहाद, बसीरत और बाहमी एतमाद की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक वो बिखरी रहेगी दुश्मन इसे टुकड़ा टुकड़ा करता रहेगा।